क्या भारत में फेसबुक बैंड होने वाला है? अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने वार्निंग दिया है फेसबुक को। पूरा का पूरा कहानी क्या है, इसको चलिए पूरा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं मिस्टर शैलेश। मिस्टर शैलेश पिछले 25 वर्षों से सऊदी अरब में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, जाहिर सी बात है। उनकी पत्नी का नाम है मिसेस कविता, जो मंगलुरु में रहती हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार मंगलुरु में ही रहता है। आपको याद होगा, अभी से कुछ वर्ष पहले भारतीय संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA पारित किया गया था। सऊदी अरब में रहने वाले मिस्टर शैलेश ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट किया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से भारत सरकार के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि NRC को भी समर्थन दिया था। उनके इस पोस्ट के बाद उनके पास धमकी भरे कॉल आने शुरू हो गए। उन्होंने ये पूरा का पूरा वाकया अपने फैमिली को भी बताया और उसके बाद डर के मारे, अब जाहिर सी बात है किसी के पास अगर धमकी भरे कॉल आएंगे तो वो आदमी डर ही जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया। उसके बाद किसी व्यक्ति ने मिस्टर शैलेश के नाम पे एक फेक फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया। फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने वाला व्यक्ति जाहिर सी बात है वही हो जो उनको धमकी दे रहा था। इस फेक फेसबुक अकाउंट पर सऊदी किंग के खिलाफ पोस्ट अपलोड किया गया, साथ ही साथ इस्लाम के अगेंस्ट भी कुछ पोस्ट अपलोड किए गए। सऊदी अरब में सोशल मीडिया को लेकर के कानून काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, कानून काफ़ी ज़्यादा कड़ा है। अब चूंकि जब उनके फेक फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट अपलोड हुआ सऊदी किंग के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, उस वक्त मिस्टर शैलेश सऊदी अरब में ही थे। इसके बाद सऊदी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया, सऊदी कोर्ट में ट्रायल चला और उसके बाद 15 वर्षों का जेल हो जाता है मिस्टर शैलेश को। जब मिस्टर शैलेश को जेल होने का खबर उनकी पत्नी मिसेस कविता को मिलता है तो उन्होंने मंगलुरु में स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कराया। एक अच्छा खासा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा उन्हें कुछ विशेष सहयोग नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने फाइनली 2021 में कर्नाटका हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया। मिसेस कविता के याचिका दायर करने के 2 वर्षों के बाद इस पूरे मामले का सुनवाई किया जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित के द्वारा। 15 जून के 3 दिन पहले यानी 12 जून को मंगलुरु पुलिस कमिश्नर को एक आदेश दिया गया कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, और आदेश में ये कहा गया कि आप एक अच्छे से स्टडी करके रिपोर्ट हमें सबमिट करें कि आखिरकार लेट क्यों हुआ। 15 जून को मंगलुरु पुलिस कमिश्नर के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया जाता है और ये बताया जाता है कि इस पूरे के पूरे मामले में लेट होने का वजह यही है कि फेसबुक हमें सहयोग नहीं कर रहा है। आपको दोस्तों ये बात तो पता ही होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना फेसबुक अकाउंट बनाता है तो अपने जीमेल अकाउंट से बनाएगा या मोबाइल नंबर से बनाएगा, और अगर कोई फेक उस व्यक्ति के नाम पे अकाउंट बनाता है फेसबुक पे तो जाहिर सी बात है सामान्यतः जीमेल किसी और का होगा या मोबाइल नंबर किसी और का होगा। अगर पुलिस पूरे सक्रिय मोड में हो और साथ ही साथ फेसबुक उसको सहयोग करता तो जाहिर सी बात है IP एड्रेस के थ्रू ये पता करना काफ़ी आसान था कि आखिरकार फेक अकाउंट किसके द्वारा और कहाँ पर क्रिएट किया गया। 15 जून को कर्नाटका हाई कोर्ट में मामले का सुनवाई शुरू होता है बाय जस्टिस कृष्णा दीक्षित, और चूंकि 15 जून को ही मंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने अपना रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया था। फेसबुक की तरफ से फेसबुक काउंसिल भी आए थे, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं फेसबुक की तरफ से एक वकील गए थे, और फेसबुक के वकील का ये कहना था कि हमारे पास इस तरह के घटना के लोकेशन का जानकारी नहीं है। यानी कि फेसबुक का ये कहना कि ये फेक अकाउंट कहाँ पर क्रिएट किया गया, फेक अकाउंट किसके द्वारा क्रिएट किया गया, फेसबुक को कुछ पता ही नहीं है। जबकि आपको भी पता है कि IP एड्रेस के थ्रू ऐसा पता करना बहुत ही आसान होता है। यानी इतना तो तय है कि फेसबुक बिल्कुल ही इस मामले में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था। ये मामला काफ़ी गंभीर है। एक आम भारतीय नागरिक जो सऊदी अरब जाता है कमाने के लिए, वो एक गलत मामले में, वो एक फेक मामले में सऊदी अरब के जेल में फंस चुका है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने फेसबुक को स्पष्ट रूप से बता दिया कि आप बहुत जल्दी सहयोग शुरू कर दें कर्नाटका पुलिस के साथ, नहीं तो फेसबुक को पूरे इंडिया भर में बैन कर दिया जाएगा। और इसके बाद आप समझिए कि फेसबुक को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने न सिर्फ फेसबुक को वार्निंग दिया बल्कि भारत सरकार को भी वार्निंग भरे लहजे में ये कहा कि आपने अभी तक क्या स्टेप लिया है इस फेक फेसबुक अकाउंट वाले मामले में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय से ये भी पूछा, जब मिस्टर शैलेश के खिलाफ सऊदी अरब में ट्रायल चल रहा था, मुकदमा चल रहा था, तो क्या इनको वकील उपलब्ध कराया गया भारत सरकार के द्वारा? सऊदी अरब के कोर्ट में जो ट्रायल हुआ क्या वो फेयर तरीका से हुआ? सऊदी अरब में मिस्टर शैलेश के खिलाफ जो ट्रायल हुआ क्या वहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ को फॉलो किया गया? कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स भारत सरकार को ये भी कहा कि आप इस पूरे मामले का एक रिपोर्ट बंद लिफाफे में हमें प्रस्तुत करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ सम्मन भी जारी करेगा कोर्ट।
अब चूंकि इस मामले में पहले ही काफ़ी देर हो चुका है, हाईकोर्ट और देर बिल्कुल ही नहीं चाहता है। अब चूंकि हाईकोर्ट ने फेसबुक को 7 दिन का समय दिया है, यानी कि 22 जून को इस मामले का फिर से सुनवाई होगा और उसके बाद क्या होता है वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। 15 जून को कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो लोकतंत्र के फूल से सुगंध आने वाली जैसी घटना है। वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, यानी हम सभी को काफ़ी गर्व हो रहा है। इस तरह का जो बात आप भी अगर सुन रहे हो, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, हम सभी को एक गौरवान्वित करने वाला ये एक समय है कि एक आम भारतीय नागरिक का जो जीवन है उसको कितना प्राथमिकता दिया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा। अंततः मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मिस्टर शैलेश को न्याय मिले और जिन लोगों ने उनके नाम पे फेक फेसबुक अकाउंट बनाया उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए।